नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। सीएम शिवराज सिंह का बयान आया है। मध्य प्रदेश में 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ेगा। लॉकडाउन के बाद स्कूल खोलने पर विचार होगा। अभी की स्थिति में सब कुछ नहीं खोल सकते, ये कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। दरअसल 31 मई को लॉकडाउन 4.0 खत्म हो रहा है और उससे पहले अब सीएम शिवराज सिंह ने ऐलान कर दिया है कि मध्य प्रदेश में 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ेगा। लॉकडाउन के बाद स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। हालांकि अभी की स्थिति में सब कुछ नहीं खोल सकते हैं, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें कि 31 मई तक चौथा लॉकडाउन खत्म होने वाला है। स्कूल खुलेंगे 13 जून के बाद। अब कोरोना है, वैसे तो कोशिश होगी कि स्कूल खुल जाए। अभी तक खुलना तय है, लेकिन अंतिम फैसला तो थोड़े दिनों के बाद लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की तारीख अभी 15 जून तक हम बढ़ाने वाले हैं। पूरी तरह से सब चीज ओपन नहीं कर सकते हम, क्योंकि कोरोना से निपटना भी है अपन को। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है ग्वालियर से। ये बड़ी खबर, चुनाव से पहले चंबल में खेमेबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के पोस्टर से सिंधिया नदारत हैं। पोस्टर में कई बड़े नेता नजर आए, जिनमें नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा भी पोस्टर में नजर आए हैं। स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यह विज्ञापन जारी किया था, लेकिन कांग्रेस ने सिंधिया पर अब निशाना साधा है। बीजेपी में सिंधिया की कद्र नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के पार्ट 2 के 1 साल पूरे होने पर यह विज्ञापन ग्वालियर में स्थानीय बीजेपी नेताओं ने दिया है। इसमें तमाम बड़े बीजेपी नेता मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इस विज्ञापन में, पोस्टर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह नहीं दी गई है। जो भी विज्ञापन जारी हुए हैं उनमें किसी भी विज्ञापन में ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर नहीं आ रहे हैं और इसी से सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ग्वालियर चंबल यहां पर क्या मेल नहीं हो पाया है। कांग्रेस और बीजेपी, दरअसल न केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं, बल्कि बड़ी संख्या में वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कार्यकर्ता और नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। सब जब नया मिलन होता है तो ये सब बातें छोटी छोटी आती हैं, और जब चल पड़ेंगे तो ये सब बातें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और निश्चित तौर पर अब सिंधियाई परिवार में हैं, तो निश्चित तौर पर उनका जो कद है, ठीक है ना, उनका जो महत्व है, ठीक है ना, निश्चित तौर पर उनको भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बड़े सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे। कांग्रेस में पार्टी हाईकमान के यहाँ बिना परमिशन के जब चाहे जब गाड़ी लेके उनके घर में जाने की उनको इजाज़त थी। ऐसी दशा में उनने मध्य प्रदेश में जो निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी में जाने का, सरकार कराने का, निश्चित तौर पे उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। कांग्रेस के बराबर सम्मान भारतीय जनता पार्टी क्या किसी और पार्टी में भी चले जाए, कहीं उनको सम्मान नहीं मिलेगा। देखिए, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे बेहद ही सम्मानित और कद्दावर नेता हैं, और हमें इस बात पर गर्व है कि श्रद्धेय राजमाता सिंधिया जी की विकासवाद और राष्ट्रवाद की मशाल को अब वो आगे ले जाएंगे। आप जिन समाचार पत्रों में छपे विज्ञापनों की बात कर रहे हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी की किसी भी इकाई से कोई लेना देना नहीं है। वो पर्सनल कैपेसिटी में कुछ लोगों के द्वारा प्रकाशित कराए गए हैं। जिला इकाई ने उनको स्पॉन्सर नहीं किया है। और अब आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव जोगीसार पहुंच चुका है और जोगीसार में उनके समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, उनके प्रशंसक पहुंचे हुए हैं अंतिम दर्शनों के लिए। कुछ देर में पार्थिव शरीर गौरेला के जोगी बंगला पहुंचेगा। निवास स्थान पर उनके समर्थक अंतिम दर्शन करेंगे। तो आज रायपुर से सुबह करीब 11 बजे
उनकी पार्थिव देह लेकर एक एम्बुलेंस बिलासपुर के लिए निकली थी और पैतृक गांव जहां पर उनका अंतिम संस्कार होना है वहां भी इंतजार हो रहा है। लगातार अजीत जोगी के अंतिम दर्शन करने उनके प्रशंसक, उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं और अंतिम दर्शनों में कई बड़े लोग भी, वीआईपी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि अजीत जोगी ने कल 3:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे अंतिम सांसें ली थी। 9 मई से वो लगातार अस्पताल में भर्ती चल रहे थे। गंभीर स्थिति उनकी बनी हुई थी और लंबे इलाज के बाद दरअसल इस पूरे टाइम में वो कोमा में रहे, कार्डियक अरेस्ट भी आए। आखिरकार कल उन्होंने दम तोड़ दिया। अजीत जोगी से लोगों का जुड़ाव उस लिहाज से भी समझा जा सकता है कि जहां जहां से उनकी पार्थिव देह लेकर एम्बुलेंस गुजरी, रास्ते में जो भी गांव, जो भी कस्बे पड़े, वहां लोग उनका इंतजार कर रहे थे उनके अंतिम दर्शनों के लिए। लोगों से सीधा जुड़ाव था अजीत जोगी का, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में रहे हों, शिक्षण के क्षेत्र में रहे हों या फिर राजनीति के क्षेत्र में। हर जगह लोगों से जुड़कर रहे वो, लोगों की परेशानियां समझी और हालांकि लंबा वक्त उन्होंने कांग्रेस में गुजारा। कांग्रेस से उनकी सियासत की शुरुआत हुई, लेकिन कांग्रेस से हटकर भी उन्होंने नया दल बनाया। भले ही वो अपने दल को शिखर पर ना पहुंचा पाए हों, लेकिन लोगों का प्यार, जो उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके मन में अजीत जोगी के लिए प्यार कम नहीं हुआ। भले ही अजीत जोगी अब नहीं रहे हों, लेकिन लोगों के मन में, छत्तीसगढ़ वासियों के मन में उनकी जगह हमेशा रहेगी। ये इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। अंतिम दर्शनों के लिए लोग हजारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं। हालांकि कोशिश होनी चाहिए कि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लेकिन लोग हर हाल में नेता का चेहरा आखिरी बार देखना चाहते हैं। और आज उनके पैतृक क्षेत्र में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद 2000 से 2003 तक वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। लंबा राजनीतिक सफर रहा अजीत जोगी का। विधानसभा में वो रहे, राज्यसभा में भी रहे। वो 2 बार राज्यसभा सांसद रहे, लोकसभा सांसद भी रहे अजीत जोगी, और केंद्रीय कैबिनेट में सदस्य भी रहे। लंबे सियासी सफर के बाद आज उनके जीवन का सफर, हालांकि अंतिम यात्रा अजीत जोगी की कुछ ही देर में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि काफी और पहले तैयारियां थी कि उनका अंतिम संस्कार हो जाए, लेकिन जो अंतिम दर्शन करने वाले लोग हैं, लगातार लोग पहुंच रहे हैं। पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। पंकज, कब तक अंतिम संस्कार होगा अजीत जोगी का? अभी भी लोग अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं।
पंकज के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अनंत यात्रा पर निकल रहे हैं अजीत जोगी और हर मन में, हर दिल में अजीत जोगी ने अपनी जगह जरूर बनाई है। छत्तीसगढ़ का अगर हम जिक्र करें, बेहद प्रभावी राजनीतिक शख्सियत अजीत जोगी की रही। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक इनकी पहुंच थी, इनकी पकड़ थी और केवल छत्तीसगढ़ की सियासत में ही सक्रिय नहीं रहे अजीत जोगी, केंद्रीय राजनीति में भी लंबा समय बिताया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल रहे अजीत जोगी। 3 साल तक छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया, मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के गठन के साथ। और राजनीति में जरूर अजीत जोगी के जाने से एक शून्यता, जिसकी भरपाई होना मुश्किल है। और अब अनंत यात्रा की ओर बढ़ते अजीत जोगी, लेकिन अभी भी उनके समर्थक हैं तो आपको बता दें कि अभी भी लगातार अजीत जोगी के प्रशंसक और समर्थक उनके आखिरी दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। उनका चेहरा आखिरी बार देख लेना चाहते हैं। और अब कुछ ही देर में पार्थिव शरीर गौरेला के जोगी बंगला में पहुंच जाएगा। वहां भी उनके प्रशंसक इंतजार कर रहे हैं। पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। पंकज, कब तक अंतिम संस्कार होगा अजीत जोगी का? हेलो 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 पंकज, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? पंकज, कब तक जोगी जो निवास है वहां पार्थिव शरीर पहुंचेगा? और बताया जा रहा है कि वहां भी उनके जो प्रशंसक हैं, चाहने वाले हैं, वो भी आखिरी दर्शन के लिए वहां इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद कब अंतिम संस्कार अजीत जोगी का? माफ कीजिएगा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन अजीत जोगी का जो पार्थिव शरीर उनके जोगी साथ पहुंच चुका था, उसके बाद से गौरेला के लिए निकला हुआ है। और कुछ ही समय में अजीत जोगी का उनका जो स्थान है गौरेला, वहां पर पहुंच जाएगा, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए सारे मंत्री, सारे नेता पहुंच चुके हैं और उनकी इंतजार कर रहे हैं। मुश्किल से 10 मिनट भी लगेगा और उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचने वाला है। जी, तो कुछ ही देर में गौरेला पहुंचने वाला है अजीत जोगी का पार्थिव शरीर। शुक्रिया पंकज, आगे जुड़ेंगे आपसे जो जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अजीत जोगी का जो पार्थिव शरीर है कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में गौरेला, उनके पैतृक स्थान गौरेला पहुंच जाएगा, जहां पर अंतिम संस्कार होना है। सभी दिग्गज, सियासी जगत से जुड़े लोग और दूसरे दिग्गज गौरेला पहुंच चुके हैं अंतिम दर्शनों के लिए और अंतिम संस्कार में शरीक होने के लिए अजीत जोगी के। तो कुछ ही देर में, करीब 10 से 15 मिनट में, जैसा कि बताया जा रहा है कि अजीत जोगी का पार्थिव शरीर गौरेला पहुंचेगा और गौरेला में ही अजीत जोगी का अंतिम संस्कार होना है। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आपको बता दें कि अजीत जोगी का पार्थिव शरीर गौरेला पहुंचने वाला है, जहां पर अंतिम संस्कार होना है। अजीत जोगी के
अंतिम दर्शन के लिए वहां भी तमाम दिग्गज और सियासी चेहरे पहुंचे हुए हैं। अजीत जोगी का पार्थिव शरीर अभी जोगी सार पहुंचा है और जोगी सार में उनके समर्थक अंतिम दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि गौरेला में उनका अंतिम संस्कार होना है। पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, पार्थिव शरीर पार्थिव देह पहुंच गई अजीत जोगी की। अपने जन नेता को खोया है। थोड़ा सा आप लोग हमारी व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। ईश्वर पूरे परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ईश्वर उनको चरणों में स्थान दें। थोड़ा सा साइड हो जाएं, आप लोग साइड हो जाएं, आप लोग थोड़ा साइड हो जाएं। अजीत जोगी अमर रहे, अजीत जोगी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। जोगी साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जोगी साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अजीत जोगी, अजीत जोगी। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जोगी सार से, और पार्थिव शरीर दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि पूरी कोशिश हो रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। कोरोना संक्रमण काल है, चेहरे पर लोग मास्क लगाए हुए हैं और कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी का कल अंतिम सांसें ली थी अजीत जोगी ने रायपुर के अस्पताल में। 9 मई से लगातार अस्पताल में भर्ती थे, क्रिटिकल कंडीशन में थे और कोमा में थे। इसके बाद तमाम कोशिशें डॉक्टरों ने की, लेकिन कोशिशें कामयाब नहीं हुई और अब आखिरी विदाई अजीत जोगी को दी जा रही है। तैयारियां हैं अंतिम संस्कार की। जोगी सार पैतृक गांव उनकी पार्थिव देह पहुंच चुकी है। यहाँ भी लोग अंतिम दर्शनों के लिए आखिरी बार अजीत जोगी का चेहरा देखने के लिए इंतजार में है। जो भी स्थानीय लोग हैं, थोड़ा सा उनसे मेरा बारंबार निवेदन है, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा बाहर में एक व्यवस्था बनाई गई है। ये सीधी तस्वीरें सहयोग प्रदान करें। हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जोगी सार से। जोगी साहब का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंच चुका है। कुछ ही पलों में यहाँ सामने में काफी हो गई है। उनका अंतिम संस्कार होगा। का परिवार, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में क्या भूमिका रही अजीत जोगी की। सियासत में आने से पहले भी वो अविभाजित मध्य प्रदेश में प्रशासनिक पदों पर रहे, रायपुर कलेक्टर रहे, इंदौर कलेक्टर की भूमिका भी अजीत जोगी ने निभाई। इतना ही नहीं, शिक्षण के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया। तो कहते हैं कि इसी दौरान राजीव गांधी से उनकी मित्रता हुई, दोस्ती हुई और जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो राजीव गांधी के आग्रह पर अजीत जोगी सियासत में आ गए।
कुछ ही घंटों में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी के पद से इस्तीफा देकर सियासत में दाखिला ले लिया या सियासत ज्वाइन कर ली। लंबा सियासी सफर रहा और उससे पहले रिकॉर्ड 17-18 साल लगातार प्रशासनिक सेवा में रहे, लेकिन जब सियासत में आए तो सियासत में भी कुछ नया करने का मंसूबा लेकर आए अजीत जोगी ने। आम जनता से जुड़ाव बनाया, आम जनता से सीधा कनेक्ट किया, न केवल उनके मुद्दे उठाए बल्कि उनके बीच में जाकर परेशानियों को भी समझा। और सियासत में भी वो एक के बाद एक लगातार सीढ़ियां चढ़ते चले गए। विधानसभा में भी रहे अजीत जोगी, लोकसभा सदस्य भी रहे, राज्यसभा में भी रहे अजीत जोगी और केंद्रीय कैबिनेट में भी वो शामिल थे। इसके बाद जब छत्तीसगढ़ का अलग गठन हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, तब लगातार 3 साल तक उन्होंने छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया, मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी। और कहते हैं गांधी परिवार तक सीधी पहुंच थी अजीत जोगी की और उनके सियासत में आने का जरिया भी गांधी परिवार ही बना। लेकिन इस पहुंच के बावजूद उन्होंने कभी भी जमीन से जुड़ाव नहीं छोड़ा। आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर तक जमीन से जुड़े रहे, लोगों से जुड़े रहे और यही वजह है कि आज भी लोगों के मन में, लोगों के जहन में अजीत जोगी की खास जगह है, महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि कांग्रेस से नाता कुछ वक्त पहले टूट गया और उसके बाद उन्होंने एक अलग सियासी दल खड़ा किया, JCCJ। लेकिन चूंकि शारीरिक बाध्यताएं थीं, तो उस मुकाम पर उस सियासी दल को वो नहीं पहुंचा पाए। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि लोगों के मन से वो दूर हो गए हों, लोगों के दिलों से दूर हो गए हों। इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। अलग अलग जगह से तस्वीरें और उनके पैतृक गांव जोगीसार से भी सीधी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां हजारों लोग पहुंचे हुए हैं उनका चेहरा आखिरी बार देखने के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए। और जहां जहां उनकी पार्थिव देह अलग अलग जगहों पर एम्बुलेंस को रोका गया दर्शनों के लिए, यहां तक कि जब रायपुर से सुबह एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को बिलासपुर ले जाया जा रहा था, तब भी पूरे रास्ते में जहां जो गांव कस्बे पड़े, उन गांव कस्बों में भी लोग इंतजार कर रहे थे कि कब एम्बुलेंस अजीत जोगी का पार्थिव शरीर लेकर गुजरेगी। उनके अंतिम दर्शनों की अभिलाषा लेकर सड़कों के दोनों तरफ लोग घंटों इंतजार करते रहे। सारी आशीषों के सोते हम प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम से आपके चरणों के समीप में आते हैं और अपने जी भैया के लिए जो आपने उन्हें इतने वर्षों तक रखा और सारी संपन्नता से विभूषित किया, आदर्शतम स्थिति तो आपको बता दें कि अजीत जोगी का आज अंतिम संस्कार होगा और कुछ ही पलों में पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ विधि विधान है वो पूरे कर लिए जाएंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें दिल्ली से ये बड़ी खबर है, आज ही नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। एमएचए से आज ही नई गाइडलाइन आ सकती है। लॉकडाउन 5.0 के लिए
दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। आज ही ये गाइडलाइन जारी हो सकती है। दरअसल 31 मई यानी कि कल चौथा लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है और उससे पहले आज ही गृह मंत्रालय की तरफ से, एमएचए की तरफ से आज ही नई गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं। तो ये 5वां लॉकडाउन होगा, इसमें क्या प्रारूप होगा ये कुछ देर में साफ हो जाएगा। और एक और खबर सतना से है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू होकर कार पलट गई है। कार सवार 2 लोग घायल हो गए हैं, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सिमरिया रोड पर यह हादसा पेश आया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ। रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू होकर कार पलट गई। कार सवार 2 लोग जख्मी हुए हैं। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि इस हादसे की पूरी तस्वीरें भी सामने आई, वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। और हादसे के बाद की तस्वीरें भी देखिए आप। वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जबरदस्त नुकसान हुआ है, जबकि एक शख्स की हालत गंभीर भी बनी हुई है इस हादसे के बाद। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।